यहाँ ये लगा हुआ है सबमर्सिबल पंप स्टार्टर। तो यहाँ पर ना एमसीबी काम कर रही है। अब यहाँ पे ये नहीं पता कि ये स्विच ख़राब है या एमसीबी ख़राब है। यहाँ पर सप्लाई तो आ रही, लेकिन यहाँ पर कुछ काम ये नहीं कर रहा है। और आप अभी सामान नहीं लगा सकते हैं, मटेरियल नहीं लगा सकते हैं, तो उसको आप डायरेक्टली कैसे चला सकते हैं, डायरेक्ट मोटर को कैसे किया जाता है, तो चलिए आपको इस वीडियो में हम दिखा देते हैं। यहाँ पे ये लगा है मोटर स्टार्टर, सबमर्सिबल का है ये स्टार्टर। तो अभी ये मोटर हमारी नहीं चल रही है किसी भी तरीके से। तो अभी ये नहीं पता है कि इसको हम यहाँ पर मोटर पंप में कोई प्रॉब्लम है या स्टार्टर में। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि पानी की होती है ज़रूरत, तो उसको हम डायरेक्ट मोटर को चलाते हैं। तो अगर मोटर सही होगी तो ज़रूर मोटर हमारी चल जाएगी। अगर मोटर ख़राब है तो फिर नहीं चलेगा। इसका मतलब मोटर ख़राब है या सबमर्सिबल स्टार्टर। तो इस वीडियो में हम ये देख लेते हैं और सबमर्सिबल को कैसे डायरेक्ट हम चला सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इनको सबको ऑफ कर देते हैं और फिर इसको खोलते हैं। इसको हम खोल के इस तरीके से खोल लिया। और यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है इसको हम बाहर निकालेंगे और इसकी जो मोटर की ये वायरिंग भी आ रही है उसको भी बाहर निकालेंगे ये, और मेन सप्लाई भी हम इसको बाहर निकालेंगे। इलेक्ट्रिकल कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी टेस्टिंग कर लेनी चाहिए कि कहीं करंट आ तो नहीं रहा है। आप हमेशा स्विच ऑफ करके ही काम करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, ये हमारी इधर ब्लू लगी हुई है मोटर की, तो इनको वायरों को हम सब खोल लेते हैं। बीच में लगी है पीली वाली और उसके बाद में लगी है लाल वाली। तो ये हमारे मोटर के हो गए, ये मोटर के हो गए वायर। और इसके साथ में हम इसका कैपेसिटर निकालेंगे। टेस्टर से नहीं खुल रहा था तो हम बड़ा पेचकस लेके आए हैं यहाँ पर, तो उससे खुल गया आसानी से ये। तो इस तरीके से हम इस कैपेसिटर को बाहर निकालेंगे। और निकाल के इसको पहले हाथ में पकड़ने से पहले इसको शॉर्ट ज़रूर कर लेंगे, कहीं इसमें करंट तो नहीं है, नहीं तो बहुत तगड़ा झटका लग सकता है आपको। तो ये हमारा निकल आया कैपेसिटर, ये रहा। अब इसकी हमें निकालनी है मेन लाइन। एक ये निकल आई है और एक ये निकल आई है। इसको हम कर देते हैं बाहर अंदर। इसका कोई काम नहीं है। जब ये चेक हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है तभी इसको हम काम कर पाएंगे। तब इसको चेक करना कि ये ख़राब है या एमसीबी ख़राब है या स्विच ख़राब है। तो यहाँ पर कोई करंट नहीं आ रहा है। ये हमारी मोटर की वायरिंग है। ये वायर हमारे मोटर के हैं जो पंप के। तो इनको पहले हम, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कैपेसिटर लिया और रेड वाला वायर, और इस तरीके से रेड वाला और येलो वाला वायर आपस में लगा देंगे कैपेसिटर में। और जो नीला वाला है उसे हम कॉमन रखेंगे, डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम टेप से वायर को टेप इसमें लगा देंगे जितने भी हमारे ये खुले वाले वायर हैं। सेफ्टी सबसे ज़रूरी है दोस्तों, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम,
सेफ्टी हमेशा रखनी चाहिए। ये हमारा कॉमन रहेगा, तो इसमें भी हम टेप इस तरीके से लगा देंगे। अब बचा ये हमारा, तो इसको हम रेड वाले को इस वाले में कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, और इसको भी हम यहाँ टेप कर दिया। अब जहाँ से भी ये चलता है वहाँ से चालू करते हैं। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम आती है तो आप कैपेसिटर से डायरेक्ट सबमर्सिबल चला सकते हैं। अदरवाइज़ आपका कैपेसिटर सही है तब, अगर कैपेसिटर ख़राब होगा तो आप मोटर नहीं चला पाएंगे। तो इस तरीके से मोटर को डायरेक्ट किया जाता है। ये वाला हमारा कॉमन है और पीला वाला हमारा कैपेसिटर से अलग हो गया और दूसरे वाले में एक सप्लाई लगी हुई है। तो अब यहाँ पे हम अब चलते हैं सबमर्सिबल की तरफ। तो ये रहा हमारा पाइप, जिस तरह से डायरेक्ट मोटर आप चला सकते हैं। ये रहा, ये डायरेक्ट मोटर चला सकते हैं इस तरीके से।